वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 23 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को। अब इस महीने में कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व सेरेबल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर और 14 मई, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर, विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर। तो ये थे अब तक के इस महीने के महत्वपूर्ण दिवस। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान शुरू किया है? तो प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखो, इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार ने सितंबर से 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पाद, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी है। अब दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली में है। दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय भी है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? तो पुणे में है। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। नासा की स्थापना भी 1958 में हुई थी। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। इसका मोटो है डीआरडीओ का स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इसके चेयरमैन है समीर वेंकटपति कामत। डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, और इसको संस्कृत में बोलते हैं बलस मूलम विज्ञानम। अच्छा, आपको आज बताना है नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, और इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने टाइगर ट्रंप अभियान शुरू किया है? तो टाइगर ट्रंप अभियान जो शुरू किया गया है यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और यह कहाँ पे हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। देखो, अमेरिका के बीच हुआ है तो मैं कई दिनों से आपको अमेरिका के बारे में बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। आज आपको बताना है अमेरिका के बारे में। मैं डेली बताता हूँ, आज आप बता दो अमेरिका के बारे में आपने इतने दिनों में क्या सीखा। ठीक है, देखो, अब सैन्याभ्यास के बारे में बात करते हैं तो वज्र प्रहार सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है।
युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। सिलीनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। अब है आगे वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। ठीक है, बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच। और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका अल नगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच। ओमान की राजधानी है मस्कट। तो ये था महत्वपूर्ण वाला सैन्य अभ्यास। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ? तो विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण जो हुआ यह महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट है 19 और लोकसभा सीट कितना है? 48 है। देखो मैं कई दिनों से आपका रिवीजन नहीं करवाया हूँ, तो आज मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ राज्यसभा और लोकसभा के बारे में और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में। जैसे कि राज्यसभा का वर्णन जो आपका है वो अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का वर्णन जो है वो 81 में है। संसद का गठन जो है वो 79 में है। राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है 153 में। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी 154 अनुच्छेद में है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसका वर्णन जो आपका है वो अनुच्छेद 155 में है। तो ये थे राज्यपाल वालों से और अनुच्छेद जो बन सकते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण वाले, वो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब देखो आगे है आपका चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है यह कहाँ पर है? तो चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य जो आपके हैं वो महाराष्ट्र में है। ये तीनों नए अभयारण्य बने हैं महाराष्ट्र में। सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य जो आपका है वो महाराष्ट्र में ही है, राज्य में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार में है। लेकिन अगर राज्य पूछे आपका, तो राज्य में क्या टिक करना है? महाराष्ट्र टिक करना है। देखो महाराष्ट्र ने सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान शुरू किया। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो बना है वह महाराष्ट्र बना है। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में हुई। देखो मैं तमिलनाडु के बारे में भी आपको कई दिनों से बता चुका हूँ। जैसे मैंने कल भी बताया था कि तमिलनाडु ने गिद्ध संरक्षण शुरू किया था। ठीक है, तो आज आपको बताना है तमिलनाडु के बारे में। आज तक आपने जो सीखा वो बताना है आपको। ठीक है, मुख्यमंत्री ने, कहाँ के मुख्यमंत्री ने? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दही हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया। वंदे मातरम पहल जो शुरू किया गया है वो महाराष्ट्र में ही शुरू किया गया है। वंदे मातरम पहल, यह वंदे मातरम क्या है? तो कॉल करने पर वंदे मातरम बोला जाएगा। ठीक है, यही था वंदे मातरम पहल। ये 15 अगस्त के आसपास में शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह के किस दिन को सबसे बुरा दिन घोषित किया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह के सोमवार दिन को सबसे बुरा दिन घोषित किया है। क्यों? इसीलिए क्योंकि सोमवार से पहले 2 दिन की आपकी छुट्टी होती है, शनिवार और रविवार को। इसके बाद जब सोमवार को ऑफिस क्लास या कुछ भी खुलता है तो क्या होता है कि लोग आलस के कारण जाना नहीं चाहते हैं या फिर बोलते हैं बहुत काम का लोड है। तो इस कारण से ही आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह के सोमवार दिन को सबसे बुरा दिन घोषित किया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नया टाइगर रिजर्व बना है? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो आपका है यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे नया वाला टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, अब देखो यह टाइगर रिजर्व 2339 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा नरसिंहपुर, दहोम और सागर जिले में फैला हुआ है। अब यह मध्य प्रदेश में आपका है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट है 29। ठीक है,
ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन जो हो रहा है यह कहाँ हो रहा है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है। इंदौर में ही आपका है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और भोपाल में है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई थी। यही पंजाब में भी बन रहा है। ठीक है। देखो, डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है। कौन बना है? इंदौर। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंदौर में ही किया जाएगा। एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत हिंदी में करने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है। ये था मध्य प्रदेश से महत्वपूर्ण प्रश्न, करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों। मध्य प्रदेश में ही कूनो नेशनल पार्क है, डायनासोर नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में ही आपका है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे अपना नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने आपका संजय मल्होत्रा को अपना नया राज्य सचिव नियुक्त किया है। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी थे। देखो, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका नाम जो था पहले आपका, इसका नाम था आईसीएस। ठीक है। आईएएस का नाम पहले क्या था? तो आईसीएस था। तो आईसीएस से आईएएस कब हो गया? तो आईसीएस से आईएएस जो हो गया आपका वो 1947 में हुआ। कब हुआ? 1947 में हुआ। पहले आईएएस को आईसीएस के नाम से जानते थे, तो ये नाम कब बदला? तो 1947 में बदला। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। अब क्यों मनाया जाता है 20 अक्टूबर को? तो 20 अक्टूबर को यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन को लोग साल 1962 में हुए चीन और भारत के बीच युद्ध के ऐतिहासिक रूप को जानते हैं, इसीलिए मनाया जाता है 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है। अब देखो, जब यह युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। अब इस महीने के महत्वपूर्ण वाले इंपॉर्टेंट डे देखते हैं जो आपके एग्जाम में 80% आने के चांस है आपके। तो वो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। कब? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना डे 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण दिवस अक्टूबर वाले आपके। इससे पहले मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया था आपको अक्टूबर महीने के पूरे इंपॉर्टेंट डे जितने भी मनाए गए अभी तक सब। ठीक है। ये वाले महत्वपूर्ण वाले हैं, तो ये वाले आप लोग हर हाल में याद कर लेना और अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में इसरो के आदित्य एल फर्स्ट मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसरो के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है शंकर सुब्रमण्यम को। किसे नामित किया गया है? तो शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया है। अब इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है बेंगलोर में और इसकी स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथन। कौन है? तो एस सोमनाथन इसरो के चेयरमैन है। देखो, इसरो ने और कौन कौन सा योजना शुरू किया? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है किसने? तो इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है। रियल टाइम, क्या? तो रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को किसने विकसित किया? तो यह विकसित किया गया है आपका किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है।
इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला प्रश्न आपका है, मर्सर CFC ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? इसमें तो मर्सर CFC एक रिपोर्ट जारी किया है, इसमें ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 41। यह इसमें सर्वोच्च स्थान पे जो आया है आपका, वो आया है आयरलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क। कौन आया है? तो आयरलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर है। अब देखो इस महीने में और ही बहुत सारे सूचकांक रिपोर्ट इंडेक्स आए। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 फिनलैंड जीता। प्रथम स्थान पर कौन था? तो फिनलैंड था। और भारत का स्थान 136 था। देखो मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें 146 कर दिया था, मिस्टेकली टाइप था वो, ठीक है। और मैंने 146 बोल भी दिया था, तो उसको सही कर लेना आप लोग, 136 कर लेना, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135 है। किस में? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? 135 है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 123 है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 160 है और 17 देश प्रथम स्थान पर आए हैं, चीन, हंगरी, ठीक है, मोनिटेग्रो, उज्बेकिस्तान, रूस, सऊदी अरब इत्यादि जैसे 17 देश। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 150 है। मानव प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान जो है आपका वो 180 है। तो ये था महत्वपूर्ण वाले करंट अफेयर। मैंने कल आपसे पूछा था कि हाल ही में 2023 की AFC एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? तो AFC एशियाई कप की मेजबानी जो करेगा आपका, वो करेगा कतर, जिसकी राजधानी है दोहा। तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा। करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और प्राइम मिनिस्टर है खलीफा बिन खलीदा, ठीक है, खलीफा बिन खजीदा। ये जो आपके हैं खलीदा, ये है आपके प्राइम मिनिस्टर कतर के। अब AFC के बारे में बात करते हैं तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC का फुल फॉर्म है और AFC के प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और हेडक्वार्टर है आपका कोलालमपुर, मलेशिया में AFC का हेडक्वार्टर है। तो ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किसने बीमा सुगम ऑनलाइन मार्केट प्लस पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा की है? इसके बारे में आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में और ये भी बताना है कि LIC की स्थापना कब हुई, HDFC की स्थापना कब हुई, इरडा की स्थापना कब हुई और सेबी की स्थापना कब हुई। देखो यहाँ ये था आज का आपका करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।